मैं यूट्यूब पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो 2026 का राशिफल है और राशिफल है मकर राशि के लिए। और ये राशिफल खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, यानी कि ये फाइनेंशियल राशिफल है। कहाँ पर कौन से महीने में आपको किस तरीके का मूव आएगा, किस तरीके का आपको काम करना है, कैसे करना है, क्या वो महीना आपके लिए ट्रेडिंग के लिए ठीक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझने को मिलेंगी। और ये वीडियो ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें एस्ट्रोलॉजर का दिल करेगा तो ये बोल देगा कि आपका डंका बजने वाला है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आप पर सूर्य मेहरबान हो जाएंगे, मंगल मेहरबान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको सारी 12 महीने की कुंडलियाँ साथ चलाएंगे। हर महीना वाइज जो चीज़ें आपकी उसमें आएंगी फाइनेंशियल उसमें लाइफ में, उसका विश्लेषण करेंगे, बाजार के लिहाज से इसका विश्लेषण करेंगे। और ये समझिए ये मकर राशि के लिए है, ये मकर लगन के लिए नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट, जब हमने ये चार्ट बनाए हैं 12 महीने के, तो पहली तिथि का चार्ट लिया गया है। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लगन में, आपके जो चार्ट हम शो कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी हो सकती है। तो इसको मकर राशि के तौर पर देखेंगे, लगन के तौर पर नहीं देखेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल राशिफल है और गोचर हमेशा जो है वो चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो कुंडली मकर राशि, मकर लगन की निकलेगी सब जगह पर। चंद्रमा की मूवमेंट कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन ये मकर राशि के लिए है। तो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जनवरी का चार्ट अब आपके सामने है। सबसे पहले ये जनवरी में देखिए केंद्र खाली हो गया, केंद्र में कोई ग्रह नहीं है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। नॉर्मल तौर के ऊपर बहुत सारे ग्रह त्रिकोण में अच्छा फल करते हैं, बहुत सारे ग्रह केंद्र में अच्छा फल करते हैं, कुछ ग्रह छठे भाव में, अष्टम में भी अच्छा फल करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल सूर्य बुध में आ गए, 12 में आ गए, ये अच्छा गोचर नहीं है। इसके साथ बुध आ गया, ये अच्छा गोचर नहीं है। शुक्र 12 का अच्छा होता है, लेकिन 4 ग्रह 12 में चले जाना खर्चे वाला भाव है। यहाँ पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। और ये जो भाव है ना, ये स्पेकुलेशन का भाव है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा आपका पहली ही तिथि के दिन शनि की दृष्टि में, शनि की तीसरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। और बाकी ग्रह जो है वो या तो छठे में चले गए, या अष्टम में चले गए, या 12 में चले गए। गुरु छठे में आ गया आपका। हालांकि कर्म स्थान पर, धन भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, क्योंकि मकर राशि का जब भी चार्ट बनाएंगे, किसी भी महीने का बनाएंगे, तो पहले 5 महीने मई तक गुरु यहीं पर रहेंगे। छठा भाव लगन का छठा है, लेकिन कर्म स्थान का 9वां भाव है। तो कर्म स्थान के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, धन स्थान के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। तो इवेंचुअली पैसे के लिहाज से, काम के लिहाज से अच्छा रहेगा। लेकिन यदि इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर करेंगे। उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा, पूरे पैरामीटर फॉलो करिएगा। यहाँ पर आपको नुकसान होने के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि केंद्र खाली हो गया, धन भाव का स्वामी जो है वो चला गया तीसरे भाव में, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। ये सारी चीज़ें देखिए, ये जो बन रहा है ना चार्ट, शनि को देखेंगे तो 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं इन सारे ग्रहों के ऊपर। केतु की दृष्टि इन चारों ग्रहों के ऊपर है, यानी कि आपका 12वां सूर्य से पीड़ित हो गया, मंगल से पीड़ित हो गया, केतु से पीड़ित हो गया, शनि से पीड़ित हो गया। जब इतना पीड़ित हो गया 12वां भाव जो स्पेकुलेशन का भाव है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर नुकसान होने के योग ज़्यादा बनते हैं। इसलिए स्पेकुलेशन से थोड़ा सा दूर रहेंगे जनवरी के महीने में। जहाँ पर आपको बिल्कुल लगे, स्क्रीन बोल रही है कि ट्रेड कंफर्म हो गया, वहीं पर ट्रेड करिएगा, अदरवाइज ट्रेड मत करिएगा। क्योंकि कई बार लोगों को ये होता है कि आज भी ट्रेड ले लूँ, कल भी ट्रेड ले लूँ, महीने में 21 दिन ट्रेड हो रहा है, बाजार में ट्रेड हो रहा है, तो उनको 55 ट्रेड लेने हैं, दिन में 3 ट्रेड भी लेते हैं, कुछ लोग 2 भी लेते हैं। तो कोशिश करिएगा इस टेंडेंसी के ऊपर अपने काबू पाने की, नहीं तो यहाँ पर जनवरी में नुकसान निश्चित तौर पर हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगले महीने फरवरी का चार्ट आपके लिए कैसा निकलता है। फरवरी का चार्ट अब देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत हो गया। देखिए यहाँ पर अब सारे ग्रह जो हैं वो आपके केंद्र में आ गए। बुध आपका केंद्र में है, मंगल आपका केंद्र में है, शुक्र आपका केंद्र में है और सूर्य आपका केंद्र में है। अब यहाँ पर बुध जो आपके लिए भाग्येश का काम करता है, 9th हाउस का लॉर्ड आपका बुध बन जाता है, वो आपके केंद्र में आ गया। राहु आपके धन भाव में है अभी भी। चूंकि राहु धन भाव में है तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका थोड़ा सा नुकसान करवा सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और गुरु की दृष्टि है धन भाव के ऊपर, ये अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा बैलेंस भी कर रहा है। लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, धन भाव थोड़ा सा खराब है आपका, क्योंकि राहु बैठा है वहाँ पर और केतु अष्टम में है। तो अल्टीमेटली ये स्थिति अच्छी नहीं है। केतु की दृष्टि आपके खर्चे वाले भाव के ऊपर भी है। चंद्रमा यहाँ पर कर्क राशि में आ गया पहले ही तिथि में। ये इमोशंस का कारक होता है, और चंद्रमा जब लगन को देखता है या राशि को देखता है तो अल्टीमेटली उस दिन
आपकी भावनाएं जो है वो बहुत उच्च स्तर पर चली जाती हैं, यानी कि इमोशनल लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। तो ट्रेड इस महीने में आपको थोड़ा सा संभल कर करना पड़ेगा। ट्रेड की बजाय ना यहाँ पर आपको अपने टेम्परामेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये महीना ऐसा है जब सूर्य मंगल आपकी राशि के ऊपर हैं। जब सूर्य मंगल राशि के ऊपर हैं तो दो पाप ग्रह जब राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तो आपको कई बार क्या होता है, माइग्रेन का इशू हो जाता है, हेयर फॉल का इशू हो जाता है, और कई बार आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि आपको बिहेवियर के कारण ही नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपने आप को टेम्परामेंट अपना कूल रखिएगा। अदरवाइज इस महीने भी आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग जो है वो ध्यान से करनी है। हालांकि अच्छा है, आय भाव का स्वामी मंगल चला गया केंद्र में और भाग्यस्थान का स्वामी भी केंद्र में चला गया, तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है। शुक्र पंचम है, यानी कि पंचम का स्वामी 9th हाउस का लॉर्ड सीधा आपकी राशि में ही आ गया और 11वें भाव का स्वामी भी आपकी राशि में आ गया, तो ये एक अच्छी स्थिति है। खैर पैसा इस महीने में बनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करेंगे और ट्रेडिंग के जो फंडामेंटल्स रूल होते हैं उनको जरूर फॉलो करिएगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है, क्योंकि केतु शनि अभी भी आपके 12वें को देख रहे हैं। जहां पर आपने ट्रेडिंग रूल्स को अवॉइड किया वहां पर आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलेंगे। और ये स्थिति जो है वो आपकी कुंडली में मई तक ऐसे ही रहेगी। केतु लगातार देखते रहेंगे इसको, शनि भी लगातार देखते रहेंगे इसको, ये पूरा साल यहीं पर रहेंगे, क्योंकि केतु शनि नहीं चेंज हो रहे, तो 12वां भाव आपका कॉम्प्रोमाइज ही रहेगा। हाँ, बीच में जब आय भाव की स्थिति अच्छी है, धन भाव की स्थिति अच्छी है, तो अल्टीमेटली चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। इनमें एक चीज़ ठीक है कि गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है, लेकिन चूंकि 2 पाप ग्रहों का प्रभाव है 12 के ऊपर, 12वें के ऊपर, तो लिहाजा थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करेंगे और पूरी समझदारी के साथ पूरे फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देखकर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। और आगे देखते हैं मार्च का महीना कैसा है आपके लिए। मार्च के महीने में यदि आप देखते हैं तो सारे ग्रह आपके दूसरे भाव में आ गए। अब राशि का स्वामी तीसरे भाव में ही है, लेकिन धन भाव में राहु आ गया, धन भाव में मंगल आ गया, धन भाव में बुध आ गया, सूर्य आ गया, शनि आ गया, शुक्र आ गया, सॉरी। ये 5 ग्रह धन भाव में और सारे ही ग्रह अष्टम को देख रहे हैं। चंद्रमा देखिए इस महीने 1 मार्च को भी आपका कर्क राशि में ही है, और इन सारे ग्रहों के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है। तो अल्टीमेटली गुरु की दृष्टि और इतने सारे भाव ग्रह जो है वो धन भाव में धन वृद्धि का काम करेंगे। इनमें मंगल आय भाव का स्वामी होकर धन स्थान पे बैठा है, और आपका जो पंचमेश है और भाग्यस्थान का स्वामी है, ये सारे ही धन भाव में चलेंगे। तो अल्टीमेटली ये महीना धन कमाने वाला महीना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जब आपको लगेगा कि यार पैसा कहाँ से आ रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इस महीने में। और आपको अल्टीमेटली मार्च का महीना मुझे इस लिहाज से ठीक लग रहा है। थोड़ा इमोशंस में डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में आ गया 1 तारीख को, तो इमोशंस में बहेंगे तो भावनाओं में बहकर नुकसान करवा सकते हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ठीक है, चंद्रमा भी यहाँ नहीं होता तो केंद्र खाली हो जाता, त्रिकोण तो खाली है ही आपका, केंद्र भी खाली हो जाता, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा नुकसान हो सकता था। लेकिन धन भाव में बहुत सारे ग्रहों का जाना एक तरीके से अच्छा है। यहाँ पर अपने पासवर्ड जरूर सिक्योर रखिएगा, क्योंकि सारे ग्रह अल्टीमेटली अष्टम को एक्टिव कर रहे हैं, ये सीक्रेसी का भाव होता है। तो पासवर्ड यदि आपका हैक हो जाता है या आईडी कोई हैक हो जाती है तो अल्टीमेटली उससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे इस मार्च के महीने में। अदरवाइज कर्म स्थान का स्वामी धन स्थान में, आय स्थान का स्वामी धन स्थान में, पंचम का, 9th का, सबका स्वामी धन स्थान में, ये एक अच्छी स्थिति है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको फ़ायदे वाला ही महीना नज़र आ रहा है मार्च का महीना। आगे देखते हैं अप्रैल कैसा लगता है आपके लिए। तो अप्रैल महीने की कुंडली अब आपके सामने है। देखिए ज़रा अप्रैल महीने की कुंडली में क्या निकलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अप्रैल में सिर्फ सूर्य चेंज हुआ और सूर्य शनि के साथ आ गया तीसरे भाव में। बाकी सारे ग्रह, मंगल भी वहीं पर है, बुध भी वहीं पर है और राहु भी वहीं है, और शुक्र आपका चला गया चौथे भाव में। अब शुक्र का चौथे भाव में जाना यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट जरूर करवाएगा। ये सुख स्थान होता है और यहाँ पर शुक्र का आना अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा है और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी। और शुक्र का दशम को देखना कारोबार में वृद्धि करवाएगा, क्योंकि दशम में शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला पड़ी हुई है। तो अल्टीमेटली केंद्र में शुक्र का आना अच्छा है। और सूर्य और शनि, हालांकि दोनों पाप ग्रह हैं, लेकिन दोनों का तीसरे भाव का गोचर अच्छा होता है। तो तीसरे भाव में सूर्य शनि का गोचर ठीक है, आपके लिए शुभ स्थिति हो गई। और बुध और मंगल का राहु के साथ दूसरे भाव में, यानी कि धन के भाव में, बुध अगेन भाग्यस्थान का स्वामी रहकर वहीं पर रहेगा और मंगल आपका आयस्थान का स्वामी होकर वहीं पर रहेगा। तो अल्टीमेटली पैसे में वृद्धि का योग यहाँ पर भी बनता है। तो ट्रेड यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र केंद्र में आ गया, तो ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक रहेंगी। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ट्रेड के लिहाज से भी यदि हम देखते हैं, पैसे के भी लिहाज से देखते हैं, लेकिन संभल कर ट्रेड करेंगे। ट्रेड के फंडामेंटल रूट को अवॉइड इस महीने में भी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं अगला महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा।
ये मई का महीना है। मई के महीने में अब देखिए सूर्य बुध दोनों ही केंद्र में आ गए 4th हाउस में। सूर्य बुध का यहाँ पर आना बुध आदित्य राजयोग की फॉर्मेशन करता है। ये 4th हाउस है आपका। अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें काफ़ी चलेंगी। आपको लगेगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित अपडेट्स बहुत है, खासतौर पर जिनका नेटल प्रॉपर्टी का विवाद है वहाँ पर चीज़ें बहुत डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अष्टम भाव में केतु बैठा है, जहाँ से नेटल प्रॉपर्टी देखते हैं उस भाव का स्वामी 4th हाउस में आ गया और उसके ऊपर केतु की दृष्टि आ गई। तो अल्टीमेटली यहाँ पर चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छी होंगी। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि शुक्र आपका 5th हाउस में आ गया। शुक्र का 5th हाउस में आना, और शुक्र आपके लिए योगा कारक ग्रह है। योगा कारक ग्रह क्योंकि वो पंचम का भी स्वामी है, वो दशम का भी स्वामी है। पंचम त्रिकोण का भाव है और केंद्र का भाव आपके दशम स्थान है। तो अब शुक्र का धन स्थान का स्वामी होकर, पंचम का स्वामी होकर पंचम में बैठ जाना, सीधी दृष्टि से आय भाव को देखना, निश्चित तौर पर एलिवेशन भी करवाएगा लाइफ में, पैसा भी आपको दिलवाएगा और तरक्की भी आपको दिलवा सकता है। ये एक अच्छी स्थिति है। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। मंगल शनि देखने को ठीक है, खराब लग रहे हैं क्योंकि एक साथ आना दोनों का अच्छा नहीं है, दोनों दुश्मन ग्रह हैं, लेकिन मंगल अपने ही भाव में है। एक तरीके से पराक्रम का भाव होता है ये वाला। तो यहाँ पर मंगल आपको डिटर्मिनेशन बहुत दे देगा। कुछ भी दिक्कत आएगी वहाँ पर आप अल्टीमेटली उससे डिटर्मिनेशन के साथ लड़ पाएंगे। सूर्य बुध का दोनों का दशम को देखना अल्टीमेटली काम के लिहाज से अच्छा है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक सेट होती हुई नजर आएंगी। और ट्रेड के लिहाज से ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल सामने आ गया, ये लगभग पूर्णिमा की स्थिति आ गई है। तो यहाँ पर ये महीना भी आपके लिए डेफिनेटली मई का महीना काफ़ी ठीक रहने वाला है। और यदि हम आगे देखते हैं, जून के महीने में जाते हैं, तो जून के महीने की कुंडली देखिए। मंगल यहाँ पर अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में 4th हाउस में आ गए। मंगल जमीन से जुड़े मामलों के कारक हैं। जो लैंड होती है ना, सिर्फ लैंड होती है, वो मंगल से देखी जाती है। इस महीने भी मकर राशि के जातकों के लिए कुछ ना कुछ सीन बनेगा, जहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित डेवलपमेंट होगी या बातचीत होगी। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहाँ पर दशम के ऊपर मंगल की दृष्टि है। मंगल आय स्थान के स्वामी होकर 4th हाउस में बैठकर दशम को देख रहे हैं। अल्टीमेटली वो काम से आपको पैसा दिलवाएंगे और अच्छा पैसा दिलवाएंगे, क्योंकि आय स्थान का स्वामी खुद मंगल है जो आपके इसको देख रहा है। पहले तो अपने ही भाव में बैठ गया मूल त्रिकोण राशि में, कर्म स्थान को देख रहा है, तो अल्टीमेटली इससे आपको फायदा हो जाएगा। यहाँ पर बुध का छठे जाना, शुक्र का छठे जाना और गुरु का छठे जाना, इनमें से गुरु छठे जाना अच्छा नहीं होता, बुध छठे जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र छठे जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन बुध यहाँ पर आकर अपनी ही राशि के हो जाते हैं काल पुरुष की पत्रिका में। तो अल्टीमेटली बुध यहाँ पर अच्छे हैं। 3 ग्रह, अब देखिए हो क्या रहा है, ये महीना कैसा रहेगा। शनि की दृष्टि 12 के ऊपर रहेगी, केतु की दृष्टि 12 के ऊपर भी 9 राशि के ऊपर 12वें भाव में रहेगी, लेकिन 3 शुभ ग्रह चंद्रमा के केंद्र में आ जाएंगे। तीनों शुभ ग्रह 12वें को देख रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली महीना ट्रेड के लिए अच्छा हो जाएगा। ये जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो काम करते हैं मार्केट में, स्पेकुलेशन करते हैं, तो तीनों शुभ ग्रह इसको देख रहे हैं। वहां पर इस महीने में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ग्रह स्थिति अच्छी है, इसके बावजूद ये नहीं होना कि ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं। ट्रेड बैलेंस के साथ करेंगे, फंडामेंटल अपने ट्रेडिंग के जो रूल हैं उनको फॉलो करके करेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। लेकिन ये महीना कंपैरेटिवली अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 3 शुभ ग्रहों की सीधी दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर है। यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। सूर्य का पंचम में बैठना और राजस्थान को देखना एक तरीके से थोड़ा सा संतान पक्ष से कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि इस पर ऑलरेडी है और सूर्य वहाँ पर बैठ गया। तो वहाँ पर जिनके घर में प्रेगनेंसी है, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज बाकी चार्ट मुझे इस महीने में भी आपका ठीक लगता है। यदि इस कुंडली को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं तो ट्रेड के लिहाज से ये कुंडली ठीक नज़र आ रही है। अगले महीने की कुंडली यदि हम देखते हैं, तो अगला महीना अब आप देखिए, यहाँ पर आपके केंद्र में, राशि के केंद्र में बुध, शुक्र और गुरु, यानी कि चंद्रमा के बिल्कुल सामने। अब देखिए ये जो कुंडली निकली, इसमें चंद्रमा भी आपकी राशि में ही आ गया। चंद्रमा के सामने बुध, शुक्र और गुरु तीनों ही शुभ ग्रह आपके राशि को देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। इस महीने में कुछ भी होगा आप उसका सामना करोगे और अच्छे तरीके से सामना करोगे। यहाँ पर मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, पंचम में आकर अपनी राशि को देख रहे हैं। ये आय भाव की राशि है। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको फायदा करवाएंगे, लेकिन इस महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करने वालों को, क्योंकि शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, केतु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव के ऊपर। तो 12वां भाव जैसे पिछले महीने में 3 शुभ ग्रहों के कारण एक्टिव था, इस बार 3 अशुभ ग्रहों के कारण एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर अगेन, और शुभ प्रभाव उसके ऊपर कोई नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। 2 जून को ये चार्ट बदला है और 2 जून को गुरु जो है वो आगे बढ़ गए हैं और कर्क राशि में आ गए हैं। और कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। यहाँ पर चीज़ें
अच्छी हैं, मीन पैसे के लिहाज से तो अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु जब केंद्र में है तो 11वें भाव को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, पराक्रम वाले भाव को देखते हैं, तो अल्टीमेटली मेहनत से, कर्म से आप पैसा कमा लेंगे। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर अब 3 पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया है इस महीने में। यदि आप देखते हैं तो ये महीना संभल कर चलने वाला महीना है। हालांकि फायदा दे के जाएगा, धन आय भाव के ऊपर दृष्टि है इसकी, और मंगल भी आय भाव को देख रहा है, गुरु भी आय भाव को देख रहा है। 2 प्लैनेट जो दोनों आपस में मित्र हैं, दोनों ही आय भाव को देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका फायदा तो जरूर देंगे। लेकिन इसके बावजूद चूंकि 3 पाप ग्रह आपके 12वें को देख रहे हैं, वहां पर खर्चा बढ़ सकता है। स्पेकुलेटिव ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे इस महीने में। अब अगला महीना देखते हैं कैसा निकल के आता है। अगले महीने की कुंडली में आप देखिए, सूर्य और गुरु आपके 7th हाउस में आ गए, और बुध आपका 6ठे में ही पड़ा है और अपनी राशि का पड़ा हुआ है। बुध का 6ठे का गोचर आपके लिए अच्छा है। मंगल वहीं रहेंगे, मंगल ज़्यादा आगे नहीं खिसक रहे हैं। शुक्र यहाँ पर आकर कहने को नीचे हो गए, लेकिन भाग्यस्थान में है। शुक्र शनि के सामने आ गए, और शनि के सामने आने का मतलब है कि ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। कर्म स्थान का स्वामी आय स्थान के स्वामी को देख रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, धन स्थान के स्वामी को देख रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, 10वें का स्वामी और दूसरे का स्वामी जब ये आपस में संबंध बन गया तो कर्म से फायदा हो जाएगा, धन आएगा। शुक्र वैसे भी असीम धन के कारक होते हैं, लेकिन राहु का चंद्रमा के साथ आना थोड़ा सा मन को व्यथित करने वाला है इस महीने में। अपनी जो है वो स्थिति का ध्यान रखेंगे, इमोशनल नहीं होना किसी चीज़ के ऊपर, और भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लीजिएगा। ट्रेडिंग वाला डिसीजन तो खासतौर पर नहीं लीजिएगा। अब इस महीने में यदि हम देखते हैं तो 3 पाप ग्रह देख रहे हैं 12वें को, लेकिन बुध भी उसको देख रहे हैं, तो बुध ट्रेड के कारक होते हैं, तो बीच बीच में ट्रेड लीजिएगा, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा इस महीने में। बुध यहाँ पर आपका साथ देंगे, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध भागेश होकर 12वें को देख रहे हैं। भागेश हमेशा शुभ होता है, और वो शुभ गोचर में भी है। और बुध जहाँ पर बैठे हैं वो कर्मस्थान का 9th हाउस भी है, वो भाग्यस्थान है कर्मस्थान का, तो यहाँ पर चीज़ें ठीक नजर आती हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको थोड़ा सा संयम बरत के थोड़ा काम करेंगे, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, लेकिन इस महीने में फ़ायदा आपको हो सकता है। अब आप देखते हैं कि अगले महीने कुंडली कैसी निकलती है। तो अगले महीने की कुंडली आपके सामने है। यहाँ पर सूर्य केतु बुध अष्टम में आ गए, ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर धन की हानि हो सकती है, क्योंकि धन भाव के ऊपर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया। राहु वहाँ पर पहले ऑलरेडी से पहले हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध पाप ग्रह के साथ आकर पापी हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव भी पापी हो जाएगा, और धन भाव जो है वो ज़्यादा पीड़ित हो गया इस चार्ट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मंगल की दृष्टि अभी भी रहेगी 12वें भाव के ऊपर, केतु शनि तीनों की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। हालांकि मनी का फ्लो नहीं रुकेगा, क्योंकि गुरु उच्च के हो गए हैं और आय भाव को लगातार देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खर्चे होने के चांसेस कुंडली में ज़्यादा बन गए हैं। इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे। चंद्रमा 4th हाउस में है। चंद्रमा काल पुरुष की पत्रिका में चंद्रमा की कर्क राशि 4थे भाव में आ जाती है। यहाँ पर यदि इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। हालांकि जिस दिन की ये कुंडली है उस दिन ये गजकेसरी योग की फॉर्मेशन कर रहा है। उच्च का गुरु और केंद्र में मंगल की राशि का चंद्रमा, ये एक अच्छी स्थिति होती है। ये गजकेसरी योग का फॉर्मेशन है। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी में जो माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा संयम जरूर रखेंगे, और आय का फ्लो जो आपका लगातार बना रहेगा, क्योंकि आय भाव को कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं है। लेकिन मंगल चूंकि 6ठे में है और राहु के प्रभाव में है, मंगल क्या करते हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं, और पराक्रम के साथ आप अपना काम जो है वो निकाल लोगे इस महीने में। और चूंकि मंगल 6ठे में पाप ग्रह होकर हैं, तो पाप ग्रह का गोचर मंगल का अच्छा है, तो मंगल आपके लिए इस महीने में अच्छा फल करेंगे कुल मिलाकर। शनि आपके लिए अच्छा फल करेंगे कुल मिलाकर। गुरु का गोचर अच्छा है, शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, और बुध का गोचर भी अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा है। सिर्फ सूर्य और केतु जो है वो गोचर में अच्छे नहीं लग रहे, और ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा इस महीने में, स्वास्थ्य में आपको गड़बड़ जो है वो हो सकती है। अब अगले महीने की कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सूर्य, बुध और शुक्र अपनी राशि, शुक्र अपनी राशि का, बुध जो है वो 10वें स्थान में उसके साथ। बुध ट्रेडिंग के कारक होते हैं, कर्म स्थान में ही बैठ गए जाकर, उसके केंद्र में गुरु आ गया, मंगल आ गया। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि गुरु मंगल बुध शुक्र ये चारों ग्रह केंद्र में आ गए आपके। बुध आपके कर्मस्थान का स्वामी हो, भाग्यस्थान का स्वामी हो गया, शुक्र आपके कर्मस्थान का स्वामी हो गया, मंगल आपके 4th हाउस को लॉर्ड है, और गुरु जो है वो अल्टीमेटली वैसे ही शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह का केंद्र में होना, 3 शुभ ग्रह का केंद्र में होना, मंगल के साथ होना आय स्थान के स्वामी के, और ये एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर आपको पैसे के जो है वो फ़ायदा काफ़ी हो सकता है।  लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, अपनी वाणी
और अपने एक्शंस, इसमें थोड़ा सा बैलेंस जरूर बनाएंगे। उसका कारण समझिए, मंगल सप्तम में बैठे हैं, सीधी दृष्टि दे रहे हैं लगन को, हालांकि गुरु भी दे रहे हैं, ठीक है, ये एक बैलेंस होता है। लेकिन राहु जहाँ पर बैठे हैं ना ट्रांजिट में, वो वाणी वाला भाव है, उसके ऊपर अब मंगल की दृष्टि जा रही है। मंगल थोड़ा सा ना अड़ब होता है, जैसे सख्त, तो रिएक्शन थोड़ा सा अवर हो जाएगा इस महीने में, ये थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिए। वाणी से नुकसान हो सकता है, यहाँ पर मंगल के प्रभाव को, इस प्रभाव को हम इग्नोर नहीं करेंगे। अदरवाइज आयस्थान का स्वामी होकर केंद्र में है, राशि को देख रहा है, कर्मस्थान को देख रहा है, कर्मस्थान में भाग्यस्थान का स्वामी बैठा हुआ है, कर्मस्थान का स्वामी बैठा हुआ है, तो अल्टीमेटली पराक्रम से आप अपनी कोशिशों से पैसा अच्छा अर्न कर जाएंगे। ये महीना पैसे के लिहाज से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं कि आगे कौन सा चार्ट निकलता है। अगले महीने की यदि हम कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, ये कुंडली आ गई आपके सामने जब गुरु केतु के साथ आ गए। अब गुरु केतु के साथ तब आए हैं जब बाजार में गिरावट शुरू हो गई है, नवंबर का महीना है। यहाँ पर क्या हुआ, गुरु केतु के नक्षत्र में आएंगे, केतु के साथ आएंगे, अल्टीमेटली यहाँ से बाजार में गिरावट शुरू हो जाएगी। मंगल सूर्य केंद्र में है, बुध शुक्र भी केंद्र में है, ये स्थिति बाजार के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा यहाँ पर बाजार में गड़बड़ शुरू होगी और यहाँ से बाजार गिरना शुरू हो जाएगा। इस महीने ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करेंगे, खास तौर पर इक्विटी में जो लॉन्ग के सौदे करते हैं, यहाँ पर बहुत सावधान होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर नवंबर का महीना पिटने वाला महीना हो जाएगा। मीन यहाँ पर बड़ी गिरावट नजर आ रही, क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है चार्ट में कि यहाँ से बड़ी गिरावट शुरू हो जाएगी। मंगल यहाँ पर कर्मस्थान को देख रहे हैं, बुध शुक्र सूर्य साथ में है, सूर्य यहाँ पर नीच हो जाएंगे और मंगल की दृष्टि में रहेंगे। हालांकि सूर्य यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं, आपके लगन के हिसाब से या आपकी राशि के हिसाब से देखते हैं इसको, तो यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर नीच राशि में पड़े हुए हैं, चूंकि मंगल के प्रभाव में है, चूंकि सूर्य से शनि से अष्टम में है, इसलिए यहाँ पर वीक हैं। तो कोशिश करेंगे, और सूर्य यहाँ पर अष्टमेश होकर कर्मस्थान में बैठे हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन देखेंगे। और गुरु चूंकि धन के कारक हैं, आय के कारक हैं, वो पीड़ित हो गए हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर पैसे का नुकसान हो सकता है। इस महीने खासतौर पर ट्रेड करने वाले, जो इंट्राडे करते हैं, जो स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, बिल्कुल संभल कर करिएगा। लॉन्ग के सौदे यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। ट्रेड के नियमों के मुताबिक करेंगे, ट्रेड के जो फंडामेंटल हैं जो ट्रेडिंग के, उनको फॉलो करेंगे, स्क्रीन को रिस्पेक्ट देंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं अगले महीने में क्या स्थिति बनती है चार्ट्स की। अब यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट बन रहा है, यदि हम देखते हैं, गुरु पहले से ही पीड़ित थे, केतु के नक्षत्र में है, मंगल भी साथ आ गए, राहु भी साथ आ गए। अब यदि इस भाव को लेकर कुंडली बनाएंगे ना, तो सूर्य मंगल और केतु से चौथे भाव में है और राहु उसके सामने हो गया। ये क्या हुआ, केंद्र में पाप ग्रह ज़्यादा हो गए, केतु मंगल सूर्य राहु, ये 4 पाप ग्रह केंद्र में, गुरु पीड़ित, गुरु केतु के नक्षत्र में 101% बाजार गिरना चाहिए। यहाँ पर बाजार चढ़ जाए ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है बाजार के लिए एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से। यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लॉन्ग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और अपना स्क्रीन को देखिए, ट्रेड तभी करिए, अदरवाइज यहाँ पर मुसीबत हो सकती है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अदरवाइज यदि हम देखते हैं, बुध और शुक्र दोनों अच्छे बैठे हुए हैं, धन भाव में, कर्म भाव में बैठे हुए हैं। बुध भाग्यस्थान का स्वामी होकर यहाँ पर है और शुक्र कर्मस्थान का स्वामी होकर यहाँ पर है, ऐसा संभव है। और 2 शुभ ग्रहों का केंद्र में आना वैसे अच्छा है, आपके लिए इंडिविजुअली अच्छा है। लेकिन मैं मार्केट की यदि मैं बात करूँ तो मार्केट मुझे यहाँ पर इस महीने में भी अच्छा नहीं लगता। मार्केट अगले साल दिसंबर में गिरना चाहिए, नवंबर दिसंबर से ये आप देखेंगे कि लंबी गिरावट का सिलसिला शुरू होगा और इस गिरावट के सिलसिले में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। इसलिए मकर राशि के जो जातक ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नुकसान होने का योग बनता है। और अदरवाइज पैसे के लिहाज से यदि मैं देखूँ तो पैसे का फ्लो आपके लिए ठीक रहेगा। शुक्र चूंकि केंद्र में है, आयस्थान का स्वामी है, कर्मस्थान का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, भाग्यस्थान के स्वामी के साथ बैठा है, वो दोनों आपस में मित्र भी हैं। अल्टीमेटली आपको हो सकता है आपका जो है वो बैलेंस रहे काम, क्योंकि सूर्य आपके 11वें भाव में है, सूर्य का 11वें का गोचर अच्छा है, शनि का 3रे का गोचर अच्छा है, बाकी जो अष्टम भाव में बैठे हैं उनका गोचर अच्छा नहीं है, वहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि आपको नुकसान ना हो, कोई ट्रेडिंग संभल कर करिए। ये एक कोशिश की है हमने राशिफल देने की, ट्रेडिंग के व्यू पॉइंट से, पैसे के व्यू पॉइंट से, फाइनेंस के व्यू पॉइंट से, और आपको कुंडली के साथ बता रहे हैं सारा कुछ। और इसमें कुछ भी फेक नहीं है, जो सामने कुंडली चल रही है वही मैं पढ़ रहा हूँ।
और आपको ये थोड़ा सा ये कोशिश है, ये कोशिश आपको कैसी लगी इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए